विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः वेलकम है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। यहाँ हम देख रहे हैं विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी वन लाइनर। कक्षा 10वीं के लिए कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक अध्याय के वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका विज्ञान विषय का अध्याय 1 है, उससे संबंधित वन लाइनर प्रश्नों के उत्तर आगे हम देखते हैं। तो हम देखते हैं आगे जानकारी विज्ञान विषय से है। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा यह जारी किए गए हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कक्षा 10 से पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो यहाँ कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें हम देखें क्योंकि इनकी सहायता से आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की क्या पहचान है। तो यहाँ नीचे इसका उत्तर दिया गया, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकलना, तापमान में परिवर्तन। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने की पहचान होती है। इन चारों में से जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यदि यह लक्षण प्रदर्शित होते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर किस प्रकार का प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो इसका उत्तर होगा श्वेत चमकदार लौह। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। इसका उत्तर होगा उत्पाद। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने व बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने व बनने वाले पदार्थ के संकेतों के रूप में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगला जो वन लाइनर प्रश्न है वह है, मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर मैग्नीशियम के दहन का रासायनिक समीकरण लिखा गया है। चूँकि दहन हो रहा है तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, तो इसका समीकरण होगा 2Mg + O2 = 2MgO। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद की पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया दी गई है इसमें अभिकारक और उत्पाद, इनकी पहचान करके उनके नाम लिखना है। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। यहाँ जैसे समीकरण दिया गया है 2Mg + O2 = 2MgO। तो यहाँ पर जो अभिकारक होंगे वह मैग्नीशियम और ऑक्सीजन होंगे और उत्पाद मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के किस तरफ लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को तीर के बाईं तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। रासायनिक समीकरण में उत्पाद को तीर के किस तरफ लिखा जाता है। तो उत्पाद को दाईं तरफ या राइट हैंड साइड लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी होती है। इसका उत्तर होगा समान होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जैसे यहाँ पर प्रश्न में शब्दों में दिया गया है समीकरण जिंक + सल्फ्यूरिक अम्ल = जिंक सल्फेट + हाइड्रोजन। तो इसे जो हम संकेतों में लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं Zn या जिंक सॉलिड + H2SO4 = जिंक सल्फेट ZnSO4 + H2 हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से हम इस समीकरण को संकेतों में लिखते हैं। अब यहाँ आगे जो समीकरण दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिखिए भौतिक अवस्था संकेत सहित। जैसे Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो नीचे आप देख रहे हैं इसे संतुलित करके भी बताया गया है। जैसे आयरन के 3 परमाणु प्लस H2O के 4 अणु = Fe3O4 सॉलिड + 4H2। इस प्रकार से इस रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाएगा। दोनों ओर जो परमाणुओं की संख्या है वह समान हो जाती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, मैग्नीशियम रेवन पर जमी ऑक्साइड परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रेवन को साफ किया जाता है। इस प्रकार से इतने प्रश्न हमने देखे। आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न दिया गया वह है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया दी गई है CO2
एक्वा प्लस H2O इक्वल टू सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, यह उत्प्रेरक के रूप में है C6H12O6 एक्वा प्लस 6O2 एक्वा प्लस 6H2O। तो यहाँ पर इसे संतुलित किया गया है, आप देख रहे हैं संतुलित रूप। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो आप देखें संतुलित रूप इस रासायनिक समीकरण का, दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर करें, रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। अब आगे जो प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ दी गई हैं, इनके संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे पहला जो समीकरण है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका जो रासायनिक समीकरण संतुलित होगा वह H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। दूसरा दिया गया है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो इसका भी संतुलित रासायनिक समीकरण दिया गया है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस इक्वल टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। इसी प्रकार से तीसरा जो समीकरण दिया गया है शब्दों में सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो इसे भी यहाँ पर संतुलित करके बताया गया है 2Na प्लस 2H2 इक्वल टू 2NaOH प्लस H2। तो इनको आप देखें, दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या है वह बराबर की गई है। अगला प्रश्न है कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र व सामान्य नाम लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है, तो इसका सामान्य नाम बिना बुझाए चूना होता है। अगला प्रश्न कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराने पर बने उत्पाद का नाम लिखिए व रासायनिक सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम ऑक्साइड की जब जल से क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है CaOH2, और इसका रासायनिक सूत्र है CaO सॉलिड प्लस H2O इक्वल टू CaOH2 प्लस ऊष्मा। कैल्शियम ऑक्साइड इसी क्रिया जब जल से होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा यहाँ पर सरलतम रूप में दी गई है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार लिखिए। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होंगे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे हम प्रश्न देख रहे हैं निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया, यह संयोजन अभिक्रिया होती है। और कोयले का दहन C+O2 इक्वल टू CO2, यह भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। अगला प्रश्न हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्वारा जल का निर्माण 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का यहाँ पर रासायनिक समीकरण दिया गया है और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है क्योंकि इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो इस पदार्थ का नाम होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न ग्लूकोज का हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देने वाली अभिक्रिया का नाम या प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन में मध्य रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यह ग्लूकोज से हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से जो क्रिया होती है उसकी अभिक्रिया यहाँ पर लिखी गई है, इसे आप देख लें। अगला प्रश्न है शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ फेरस सल्फेट का सूत्र
लिखना है तो FeSO4 7H2 इसमें 7 अणु पानी के होते हैं। अगला प्रश्न, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया समीकरण लिखिए। तो यह समीकरण यहाँ पर दिया गया है, इसे आप देख लें। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम लिखिए। तो चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र है वह है CaCO3 या कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने या गर्म करने पर होने वाली अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण लिखा गया है। और भी आप प्रश्न देख लें। कैल्शियम ऑक्साइड चूना या बिना भिजा हुआ चूना का प्रमुख उपयोग है। इसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। लेड नाइट्रेट को बर्नर में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किस पदार्थ का है? तो यह होता है NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। अगला प्रश्न, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखी गई है। अगला प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर धूसर रंग का हो जाता है, क्यों? इसका उत्तर होगा क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन हो जाता है। अगला प्रश्न है, किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है? तो यहाँ आप देख रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता है। और विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर देखते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग कुछ समय बाद मलिन हो गया, क्यों? इसका उत्तर होगा लोहे ने कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर दिया। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया भी दी गई है। जो कॉपर के साथ सल्फेट था वह आयरन पर विस्थापित हो जाता है और कॉपर स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का भूरा रंग प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण विस्थापन अभिक्रिया है। जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं यह विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, कॉपर के यौगिकों में से लेड जिंक कॉपर को विस्थापित करते हैं, क्यों? इसका उत्तर है क्योंकि लेड जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। अगला प्रश्न, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी दिया गया है। आगे देखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सीजन का संयोग जिस अभिक्रिया में होता है उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का संयोग हो या ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयन अपचयन की पहचान करें। तो यहाँ जो अभिक्रियाएं दी गई हैं, किस अभिक्रिया में उपचयन हो रहा है, किस अभिक्रिया में अपचयन हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे दिया गया रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिकारकों का उपचयन या अपचयन चिन्हित कीजिए। तो हम जैसे पहला समीकरण देख रहे हैं CuO + H2 = Cu + H2O। यहाँ CuO या कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है और H2 का उपचयन हो रहा है। इस प्रकार यहाँ ZnO + कार्बन = Zn + CO। यहाँ ZnO अपचयन हो रहा है और कार्बन का उपचयन हो रहा है। और भी यहाँ पर अपचयन उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, यह संक्षारण का उदाहरण है। चांदी की परत काली पड़ना उदाहरण है, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। और तांबे की चमक मलिन पड़ना, यह भी संक्षारण का उदाहरण है। तो जब कोई धातु का आसपास से अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर सतह मलिन काली व संक्षारित होने लगती है तो इस घटना को संक्षारण कहते हैं। तेलीय खाद्य पदार्थ या खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रखने पर गंध व स्वाद बदल जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तो यहाँ पर हमने अध्याय 1 रासायनिक समीकरण व अभिक्रियाएं के जो सरल प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर देखा। 1 लाइनर या 1 लाइन वाले जो प्रश्न थे उनके उत्तर यहाँ पर देखे।
अब हम अगले भाग में देखेंगे अध्याय 2 से, जो यहाँ पर अध्याय 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके जो छोटे प्रश्न होंगे, वन लाइनर प्रश्न होंगे, उनके उत्तर हम अगले भाग में देखेंगे। तो यह प्रश्नों के उत्तर आपको परीक्षा में बड़ी ही मदद करने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार करें और अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले अध्याय के वन लाइनर प्रश्न यहाँ पर पब्लिश किए जाएंगे वह सर्वप्रथम नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।